जी अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट की थी। आज हमने एक्सरसाइज 1.6 स्टार्ट करनी है जी। तो एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 है जी, यूज मैट्रिसेस इफ पॉसिबल टू सॉल्व फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। पहला है जी मैट्रिसेस इनवेरिएंट मेथड, दूसरा है क्रैमर रूल। आज हमने जी सारे क्वेश्चन क्रैमर रूल से सॉल्व करने हैं, कल इनवेरिएंट मेथड पे चलेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले जो क्रैमर रूल की बात है ना कि किस तरह सॉल्व करना है, बच्चे इसको बहुत डिफ़िकल्ट समझते हैं कि बहुत मुश्किल है। और यकीन करें अगर आपने आने वाले 2-3 लेक्चर सुन लिए ना तो आपके 5 नंबर पक्के हैं। लॉन्ग क्वेश्चन एक आपका कंफर्म हो जाएगा। ठीक है जी। इसमें सबसे पहले स्टेप आपको बताते हैं। इसका जो स्टेप 1 होता है ना क्रैमर रूल से सॉल्व करने का, वो होता है कि इक्वेशन को मैट्रिसेस में लिखना है। राइट इन मैट्रिसेस फॉर्म। ये क्रैमर रूल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। सबसे पहला स्टेप है, जो आपको सिस्टम दिया होगा उसको आपने मैट्रिसेस फॉर्म में लिखना है। उसके बाद आपने डिटर्मिनेंट निकालना है। फाइंड डिटर्मिनेंट। ठीक है जी। स्टेप 3 जो आपका होता है वो होता है कि राइटिंग ए एक्स एंड ए वाई मैट्रिसेस। राइट ए एक्स एंड ए वाई मैट्रिसेस। ए एक्स और ए वाई को किस तरह लिखें। फिर चौथे स्टेप में इनका हमने निकालना होता है डिटर्मिनेंट इन दोनों मैट्रिसेस का। 5वें स्टेप में हमारा आंसर आ जाता है एक्स और वाई। ठीक है जी। तो अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं जी। तो एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 पे हम आ गए हैं। सिस्टम है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। इसको कहता है कि आपने क्रैमर रूल से सॉल्व करना है और आंसर निकालना है एक्स और वाई का जी। तो सबसे पहला स्टेप मैंने आपको बताया था राइटिंग इन मैट्रिसेस फॉर्म। आपने लिखना है स्टेप 1, या आपने नहीं लिखना स्टेप 1, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है। यानी इनको पहले मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखना। ये देखें 2 माइनस 2 3 2, इसको आप एक मैट्रिक्स बना दें। ठीक हो गया। इसका नाम आप लिख दें ए, और एक मैट्रिक्स होगा एक्स। एक्स मैट्रिक्स में खाली एक्स होगा और नीचे वाई हमेशा। एक मैट्रिक्स होगा बी, बी में आपने ये लिखना है जो पीछे वाला है 4 6। ये आपने मैट्रिसेस फॉर्म में लिख लिया। अब आपने निकालना है ए का डिटर्मिनेंट। अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 हुआ तो ये क्रैमर रूल से सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ये सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है जी। तभी उसने स्टेटमेंट में ही पहले कहा इफ़ पॉसिबल, अगर मुमकिन है तो। अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 हुआ तो फिर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। चलें जी, ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट किस तरह निकालते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, बीच में माइनस डाल के इसको इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, बीच में माइनस डाल के 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ। तो ये कितना हो जाएगा 4 + 6 इज इक्वल टू 10 नॉट इक्वल टू 0। ठीक है जी। आपने यहाँ पे लिखना सिंस ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 सो सॉल्यूशन पॉसिबल। ठीक है जी। यानी ए का डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, इसका सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं। ठीक है।
ए का डिटर्मिनेंट निकालिए। अब आपने लिखना ए एक्स मैट्रिक्स। स्टेप 2 जो मैंने आपको बताया था, सॉरी स्टेप 3 था ये। स्टेप 2 में ए का डिटर्मिनेंट निकालना था, स्टेप 3 ये था कि ए एक्स मैट्रिक्स लिखना है। अब आपने ए एक्स जब भी लिखना है ना, तो आपने इस सिस्टम को देखना है। ये अगर आप ना भी लिखे तो खैर है, ये इनवेरिएंट मेथड में ज़्यादा काम आता है। आप डायरेक्ट ए लिख के ए का डिटर्मिनेंट भी निकाल सकते हैं। ये एक्स और बी यहाँ पे आप स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है जी। जब आपने ए एक्स लिखना है ना, तो आपने इसके ऊपर हाथ रख लेना है। पहले ही इसको लिखना है, इस कॉलम को, ये जो आपका बी मैट्रिक्स है 4 6। फिर आपने इस पे हाथ रख लेना, ये लिखना -2 2। ठीक है जी। काफ़ी बच्चे इसी में गलती करते हैं और फिर उनका आंसर नहीं आता, और फिर वो बेचारे कहते हैं कि हमने तो भाई लॉन्ग भी किया था, हमारे नंबर नहीं आए पेपर में। ए एक्स में आपने पहले क्या लिखना है, पहले ये वाली एंट्रीज लिखनी है, फिर ये लिखनी है। बच्चे क्या करते हैं, पहले ये लिखते हैं फिर ये लिखते हैं। ठीक है जी। और ए वाई में आपने क्या लिखना है, ए एक्स जिस तरह निकाला है उसी तरह ए वाई भी एक तरीके से निकलेगा। ए वाई में आपने क्या करना है, इसको स्किप कर देना है, इसके ऊपर आपने फिंगर रख लेनी है, बाकी इसको कंसीडर करना है। 2 4 3 6 2 4 3 6। ठीक है जी। अब आपने इन दोनों का भी डिटर्मिनेंट लेना है। ये क्रैमर रूल बहुत आसान है, कोई नई बात नहीं है, सारा जो आपका पुराना नॉलेज है वही रिफ्रेश हो रहा है। ए एक्स का जब हम डिटर्मिनेंट लेंगे तो इसको स्टेट ब्रैकेट में लिखेंगे। इधर भी आप स्टेट ब्रैकेट में लिख लेना, मैंने जल्दी मैंने लिखा। ए एक्स का डिटर्मिनेंट आएगा जी 4 2 8। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, बीच में माइनस डाला, इसको इसके साथ 8, ये माइनस प्लस 6 2 12। ये कितना आया ए एक्स का हमारा डिटर्मिनेंट 20। ठीक है जी। अब ए वाई का डिटर्मिनेंट देख लेते हैं। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, बीच में माइनस डाला, इसको इसके साथ। तो ये ए वाई का जो हमारा डिटर्मिनेंट आएगा 6 2 12 माइनस 4 3 12 इक्वल टू 0। ठीक है। अब इसमें कोई मसला नहीं है, ए एक्स और ए वाई का डिटर्मिनेंट 0 भी आए तो कोई बात नहीं, सोल्यूशन पॉसिबल है। लेकिन अगर ए का ही डिटर्मिनेंट 0 आ गया ना, तो आपने वहीं पे सवाल स्टॉप कर देना, आपने कहना सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल बस। ठीक है जी। तो हमने निकालना था एक्स और वाई। एक्स का फार्मूला है जी ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, और वाई का फार्मूला है जी, और वाई का फार्मूला ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। अब आपको पता चला होगा मैंने ए का डिटर्मिनेंट क्यों निकाला और ए एक्स का डिटर्मिनेंट क्यों निकाला और ए वाई का क्यों निकाला जी। तो एक्स निकाल रहे हैं, ए एक्स का डिटर्मिनेंट क्या निकाला 20, और ए का डिटर्मिनेंट क्या था 10। तो एक्स हमारा क्या आएगा 10 2 20। ठीक है जी। इसी तरह इधर ए वाई का डिटर्मिनेंट कितना है 0, ए का डिटर्मिनेंट 10। तो 0 को किसी से भी डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है 0। तो एक्स हमारा 2 आया और वाई कितना आया 0, ये आंसर है जी। तो आपने देखा 2 मिनट लगे हैं ये सवाल सॉल्व करने में, 2 मिनट, और ये 5 नंबर का बोर्ड में लॉन्ग आता है। आप मुझे बताएं कि इसमें नवी चीज़ क्या है, बस वही डिटर्मिनेंट निकालना है। नवी चीज़ बस एक ही है कि आपने ए एक्स किस तरह लिखना है और ए वाई किस तरह लिखना है, और बच्चे इसी में गलती करते हैं, इसलिए आपने इसको पक्का करना है। डिटर्मिनेंट निकालना तो आपको आ गया होगा, क्योंकि एक्सरसाइज 1.4 आपने
पूरी डिटर्मिनेंट ही की है 1.4 में। ठीक है जी, तो आप कुछ और क्वेश्चन सोल्व करते हैं इसके। जी, तो हम पार्ट 2 पे आ गए हैं। इसके जो स्मार्ट सिलेबस के क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज 1.6 के, वो हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2, 3, 4 और क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। ठीक है जी, हमने ये 2 का आज 1 और 2 किया, कल 3, 4 करेंगे। उसके बाद इन्हीं क्वेश्चन को हम इनवेरिएंट मेथड से सॉल्व करने का तरीका देखेंगे। उसके बाद फिर हम ये 3, 4 करेंगे। जी, तो 2 पे आ गए। सबसे पहला स्टेप 2x + y = 3, 6x + 5y = 1। स्टेप 1 क्या था? राइट इन मैट्रिसेस फॉर्म। ए को आप लिख लें 2, 1, 6, 5। ठीक है जी, ए को मैंने आपको लिखने का तरीका बताया कि आपने सिर्फ इसको स्किप करना है, ये सारा बीच में जो है वो लिख देना 2, 1, 6, 5। ए लिख लिया। अब जी ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं जी, और यहाँ पे आप लिख लें जी एक्स, इसको लिख लें एक्स, वाई, एक्स मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स इसको लिख लें 3, 1। ठीक है जी, ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। अगर ये 0 हुआ तो हमारा काम बच जाएगा, हम कहेंगे सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है जी, डिटर्मिनेंट निकालते हैं ए का। ए का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए इन सारे स्ट्रेट ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। जी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, बीच में माइनस डाल के इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। 2, 5 = 10 -6 = 4 नॉट इक्वल टू 0। आपने वही लाइन लिखनी है, सिंस ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 सो सॉल्यूशन पॉसिबल। ठीक हो गया जी। जी, तो हमने ए का डिटर्मिनेंट भी निकाल लिया। अब हमें लिखना है ए एक्स मैट्रिक्स। जी, ए एक्स मैट्रिक्स किस तरह निकालते हैं, जो मैंने आपको तरीका बताया था, स्टेप 3 था ये। और ए वाई मैट्रिक्स, ए एक्स में आपने पहले इसको लिखना है, फिर इसको लिखना है, इसको छोड़ देना है पहले, लेकिन ये आएगा फिर ये आएगा। बच्चे यूं करके इधर फिंगर रखते हैं, पहले ये लिख देते हैं फिर ये लिख देते हैं। आपने क्या करना है, आपने इस पर फिंगर रखनी है, पहले ये लिखना है फिर ये लिखना है। बच्चे पहले इसको लिखते हैं फिर इसको, लेकिन आपने उल्टा करना है, पहले इसको लिखना है फिर इसको। 3, 1, 1, 5। ए वाई तो सिंपल है, वाई वाला स्किप कर दें आप, बीच में जो वाई है ना इसको स्किप कर दें, बाकी ये सारे लिख दें 2, 3, 6, 1, 2, 3, 6, 1। जी, तो अब ए एक्स का डिटर्मिनेंट हम निकालते हैं जी 3, 1, 1, 5। ए एक्स का डिटर्मिनेंट आएगा जी, इसको मल्टीप्लाई किया इसको साथ, माइनस इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ। जी, तो ये आएगा 5, 3 = 15 -1 = 14। ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारा आया 14। अब आपने निकालना ए वाई का डिटर्मिनेंट, वो स्टेट ब्रैकेट 2, 6, 3, 1। ए वाई का आएगा जी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना, बीच में माइनस डाल के इसको इसके साथ। 2 - 18 ये आएगा जी -16। ए वाई का डिटर्मिनेंट आएगा 16 -16। ठीक है जी, तो एक्स किस तरह निकालते हैं जी, ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट।
वाई निकालते हैं जी, ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए एक्स का डिटर्मिनेंट क्या निकला 14 और ए का क्या निकला था 4। इसको कटिंग करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2/7। इसका निकालेंगे ए वाई का डिटर्मिनेंट, किधर निकाला जी ये -16, ए का जी 4, इसका आएगा जी 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16 -4। तो हमारा x आया जी 7/2 और y आया -4 जी। तो आज हमने एक्सरसाइज 1.6 में क्या सीखा जी, क्रैमर रूल से किस तरह सिस्टम को सॉल्व करते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन के। और हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 देखा और 2 देखा। अगले लेक्चर में हम इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 देखेंगे। ठीक है जी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।